जय श्री राधे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण में भगवान ने तत्व के विषय में क्या बताया है, उनकी क्या समानताएं हैं, इस विषय पे चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी आत्मा का ज्ञान अर्थात अपने खरे स्वरूप का ज्ञान अंतिम ज्ञान है, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। अब यही बात भगवान श्री नारायण पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में हुआ है। और ये बात 3 बार कही गई है, अलग अलग रूप में, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। भगवान पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, मोक्ष गच्छन्ति तत्वज्ञा, अर्थात मोक्ष केवल तत्वज्ञानियों को ही मिलता है। अर्थात जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिसको अपने खरे स्वरूप का ज्ञान है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिका स्वर्गाति नराः, इस तरह से ये श्लोक में कहा गया है, जिसका मूल अर्थ है मोक्ष गच्छन्ति तत्वज्ञा, अर्थात तत्वज्ञानी को ही मोक्ष मिलता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यज्ञत्वाने भूयोन यज्ञतव मवशिष्यते, अर्थात अपनी आत्मा का ज्ञान अंतिम ज्ञान है, जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। तो भगवान नारायण भी पक्षीराज गरुड़ से वही बात कह रहे हैं कि केवल तत्वज्ञानी को ही मोक्ष मिलता है। दूसरी बार फिर से उन्होंने यही बात कही, न वेद अध्ययनान मुक्तिनम शास्त्र पठनादपि ज्ञान देव ही कैवल्यम नान्यथा विंतात्मज। ज्ञान देव ही कैवल्यम, अर्थात कैवल्यम अर्थात मोक्ष, ये केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है। न वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है, न शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त होता है, हमारे खरे स्वरूप के ज्ञान से प्राप्त होता है, तत्वज्ञान से प्राप्त होता है, और किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। और फिर तीसरी बार उन्होंने यही बात कही, तस्मादित्यादिकम कर्मरोगरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम खगेश्वरः। मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम खगेश्वर। मोक्ष का कारण केवल तत्वज्ञान ही है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तत्वज्ञान से ही प्राप्त होती है। तत्व अर्थात हमारी आत्मा, हमारे खरे स्वरूप का ज्ञान। आगे भगवान नारायण पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, इत्येव सर्वशास्त्राणाम सारोद्धारो निरूपितः, अर्थात समस्त शास्त्रों का यही सार है। किसी मनुष्य को 1000 वर्ष की आयु भी मिले तो वो समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अनेक शास्त्र है और उसको पढ़ने के लिए आयु अत्यल्प है, बहुत कम है। इसलिए जैसे सारस पक्षी दूध में से सार तत्व दूध को पीकर पानी अलग कर देता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समस्त धर्मशास्त्रों में से सार तत्व को ग्रहण करे
और जो सार तत्व है वो है तत्व ज्ञान। आगे भगवान कहते हैं, तावत तपोवतम तीर्थ जब होमर्चनादिकम वेद शास्त्र आगम कथा याव न तत्वम विदन्ति। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वो सारे धर्म कार्य करें, अर्थात व्रत करे, तप करे, पूजा पाठ करे, भगवान का जप करे, होम हवन करे, तीर्थ यात्रा पर जाए, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे और धर्म कथाओं का श्रवण करे। इससे क्या होगा? ये सारे कर्म भगवान कहते हैं तभी तक उपयोगी है जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन सारे सत्कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बाहर के यज्ञ हैं ये अंदर की ही अग्नि जलाने के लिए हैं। धर्म कथाओं के श्रवण से सारे मनुष्य के सारे ताप संताप मिटते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भी कहा था, बुद्धि शुद्ध होती है, मन के कुविचार दुर्भावनाएं दूर होती है, मन पवित्र और निर्मल होता है, संसार से वैराग्य होता है, ईश्वर से अनुराग होता है, ईश्वर भजन में रुचि होती है। मनुष्य का आचरण और चरित्र बदलता है। इसलिए सदा धर्मशास्त्रों का अध्ययन और धर्म कथाओं के श्रवण को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बात गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है वही बात नारायण ने गरुड़ पुराण में कही है, 3 बार कही है कि मोक्ष का कारण है हमारे खरे स्वरूप का ज्ञान। यही बातें अनेक उपनिषदों में अनेक तरीक़ों से कही गई है, अनेक माध्यम से कही गई है, अनेक श्लोकों के माध्यम से कही गई है और भिन्न भिन्न स्वरूपों में कही गई है। जैसा कि इसके पहले भी हमने जिक्र किया था, केनोपनिषद में भी कही गई है, ईशावास्योपनिषद में भी कही गई और कठोपनिषद में भी कही गई है। तो समस्त शास्त्रों का जो मूल सार है वो तत्वज्ञान ही है, और समस्त पौराणिक कथाओं का जो मूल सार है, समस्त पौराणिक कथाओं में, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे शिव कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, सभी कथाओं में इसी तत्वज्ञान को निहित किया गया है और यही समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य को नश्वर संसार और नश्वर शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं। जो सदा रहने वाला है वो परमात्मा का स्वरूप हमारी आत्मा है, हमारा खरा स्वरूप है। इसलिए सदा उसी का चिंतन करना चाहिए, आत्मा में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इसी से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है। तो आज बस इतना ही, शेष विशेष अगली बार। जय श्री राधे।